वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, मगर पहले माफिया ने गंदुम इस हुकूमत से बरामद करा ली, फिर किल्लत पैदा करके इसी हुकूमत में महंगी करा दी, फिर 3 लाख टन दरामद करने का फैसला करा लिया, जिस पर खुद हुकूमती वुज़रा एतराज़ उठा रहे हैं। फिर शुगर माफिया ने इस हुकूमत में चीनी बरामद करा दी, फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत 58 रुपए से 80 रुपए करा दी, और कल फिरदौस आशिक एवान साहिबा ने कहा कि हुकूमत ने अब चीनी भी दरामद करने का फैसला किया है। मगर ये तो पॉलिसी इकदाम हैं। इस तरह इन इकदाम से माफिया के खिलाफ कार्रवाई कहाँ है, जिसके खिलाफ कार्रवाई का वज़ीर आज़म बार बार दावा कर रहे हैं, आवाम से वादा कर रहे हैं, पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं, कभी बरामद कर रहे हैं, कभी दरामद कर रहे हैं, मगर माफिया के खिलाफ वज़ीर आज़म कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अब अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि माफिया तो असल में खुद तहरीक इंसाफ में है और तहरीक इंसाफ ने उन्हें फ़ायदा पहुंचा दिया और कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपोजिशन के इन इल्ज़ामात को वफाकी वज़रा के बयानात तक़वियत दे रहे हैं। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई। लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाइएगा और मुंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। वज़ीर आज़म माफियाओं का नाम नहीं ले रहे हैं, खुद वुज़रा उन माफियाओं का नाम ले रहे हैं, साथ में तफसील में ये भी बता रहे हैं कि कैसे माफिया इसी हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, महज दरामद करने के पॉलिसी इकदाम उठाए जा रहे हैं। माफिया का इल्ज़ाम खुद हुकूमती अराकीन लगा रहे हैं, जबकि करप्शन का इल्ज़ाम खुद हुकूमती इत्तिहादी लगा रहे हैं। काफली के रहनुमा ने कहा कि नए पाकिस्तान में करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं कि जी आप इत्तेहाद में बैठे हुए हैं और करप्शन जो है उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी आ गई है कि लोग अब 500 वाली रिश्वत के 5000 भी ऑफ़र करते हैं, तो अगला कहता है नहीं मुझे 50,000 दो। इमरान खान के नाम ले लेके रिश्वत को वसूल किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। इसी तरह महंगाई में इजाफे का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म माफियाओं को दे रहे हैं, जबकि महंगाई में इजाफे की बात खुद हुकूमती अराकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत को महंगाई पर तवज्जो देना होगी। अवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है, तो इस हुकूमत की तवज्जो अब कहाँ होनी चाहिए? गवर्नेंस पर और अवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अगर हम महंगाई को फोकस कर लें तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे कर लेंगे। नजर आ रहा है कि किस तरीके से माफियाज फायदा उठा रहे हैं बार बार इस हुकूमत से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन उल्टा बढ़ गई है। टॉप प्रायोरिटी हमारी हुकूमत की होनी चाहिए, वो गुड गवर्नेंस और महंगाई के खात्मे पे होनी चाहिए। महंगाई पर काबू पाना वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन से पहले वादा था, मईशत की बेहतरी वादा था। एक एक करके जब वो वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, उनमें नाकामी हो रही है, तो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। और सिर्फ ये वादा नहीं था, एक और वादा वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया था और इल्ज़ाम खुद इत्तिहादी लगा रहे हैं। एक वादा एहतसाब था और एहतसाब का दूसरा वादा जब नाकामी उसमें हो रही है तो वज़ीर आज़म ने उसका इल्ज़ाम भी माफियाओं पर डाल दिया। मगर जो अदालती फैसले आए हैं उससे ये तासुर उभरा है कि इंतकाम की आड़ में एहतसाब हो रहा था। खुद चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। फिर एक एक करके अपोजिशन रहनुमा जमानत पर रिहा हुए तो जमानती फैसलों में अदालत ने एहतसाब के अमल और नीयत पर सवालात उठाए। वज़ीर आज़म माफियाओं को जिम्मेदार इसका भी करार दे रहे हैं, मगर वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने इस बात का एतराफ़ किया कि हुकूमत अवाम की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकी। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की, 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। इस सब के बाद वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम है कि उनकी हुकूमत को माफिया काम नहीं करने दे रहा। इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फ़ौज, अदलिया, मीडिया की वो सपोर्ट हासिल रही है जो पिछली किसी हुकूमत को हासिल नहीं रही। अपोजिशन उनको किसी काम से नहीं रोक रही। लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ लंदन में है, मरीम नवाज़ खामोश है, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी खामोश हैं। जबकि इमरान खान खुद जब अपोजिशन में थे तो भरपूर जलसे और धरने दे रहे थे, पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होकर पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे थे। मीडिया गुज़िश्ता हुकूमतों को IMF के प्रोग्राम, एमनेस्टी स्कीम, टैक्स में इजाफे के इकदामात, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, प्राइवेटाइजेशन, हत्ता कि मुआशी रिफॉर्म्स पर भरपूर तनकीद करता था। जबकि तहरीक इंसाफ को मीडिया से सब पर भरपूर ताउन मिला।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो मीडिया चैनल्स पर बैठकर अपनी मुआशी टीम को साथ बिठाकर अवाम से एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील की और मीडिया ने भरपूर सपोर्ट किया। इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम के साथ जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम किया। ताजिरों ने हड़तालें की तो माजी के बरक्स हुकूमत को मीडिया ने सपोर्ट किया। ये माजी में कभी नहीं हुआ। हुकूमत ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना से इमदाद ली तो सपोर्ट मिली हुकूमत को। हालांकि इन तमाम इशूज़ पर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फिर मीडिया गुज़िश्ता हुकूमत को टफ टाइम देता था, मगर फिर भी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी नाकामियों की शिकायत दूसरों से है। हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हुकूमत को के एक वज़ीर और बहुत सारे जो लीडिंग रहनुमा जो मीडिया पर जाते हैं उनको दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए।